परमात्मा की बातें बाद में कर लेंगे। पहले हम यही समझ लेते हैं कि मन और बुद्धि से बाहर होना, इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसका। कोई कल्पना है, कोई खास अवस्था है जिसमें पहुंचना होता है, जिसको कहते हैं कि हम मन बुद्धि से बाहर पहुंच गए। आज हम यही सारी बातें समझेंगे। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है कि आज सोमवार है और दूसरा कहता है कि ये सोमवार मंगलवार ये कुछ नहीं होते, ये कुछ नहीं होते। पहला थोड़ा उत्तेजित हो जाता है, अरे कमाल कर रहे हो, आज सोमवार है। वो ना कैलेंडर ले आता है, डेट भी दिखाता है और कहता है देखो मैं सबूत दे रहा हूं, इस डेट को देखो, आज सोमवार है। और दूसरा कह रहा है ये सोमवार मंगलवार कुछ नहीं होते। एक्चुअली हो पता क्या रहा है कि जो पहले वाला व्यक्ति है वो स्थूल रूप में, बाहरी रूप में, प्रथम दृष्टि के रूप में चीजों को देख रहा है। वो जो लिखा हुआ है उसी को सत्य मानकर, बाहरी चीजों को सत्य मानकर वो बात कर रहा है। जबकि दूसरा मन की अवस्था से हटकर बात कर रहा है। पहले वाला मन की अवस्था, मन के धरातल पर बात कर रहा है और दूसरा मन से बाहर की बात कर रहा है। तो आओ हम समझते हैं कि आखिर ये मन से बाहर वो किस तरह से बात कर रहा है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, ये सोमवार मंगलवार ये जो वार होते हैं ये कोई चीज थोड़ी होते हैं। ये एक्चुअली तो ये कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता ये। फिर भी ये हम इनको माने बैठे हैं कि ये कुछ होता है, कैलेंडर में दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं। ये मन की स्थिति है, काल्पनिक स्थिति है। वास्तव में ये कोई चीज होते ही नहीं है। एक चीज बताओ, एक समय ऐसा होगा कि जब ये वार के नाम भी नहीं होंगे, बहुत पहले ये शब्द ज्ञान भी नहीं होगा, उस समय पे भी ये दिन रात होते होंगे। उस समय ये सोमवार मंगलवार का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। कहने का मतलब संसार में ना बहुत सारी चीजें सिर्फ मानी हुई हैं, उनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, रियली वो कुछ होते ही नहीं है। और हमने पता क्या करना है, हमने धीरे धीरे ये जो मानी हुई चीजें हैं इनको हटाना है। वास्तव में है क्या, हमने वहां तक पहुंचना है। जो है, जो माना हुआ है वो सारा हटाना है। इसी को कहते हैं मन बुद्धि से हटना। मन बुद्धि कोई काल्पनिक चीज नहीं है, काल्पनिक अवस्था नहीं है कि मन बुद्धि से पार पहुंच गए, कोई कल्पना कर रहे हैं परमात्मा की। मन बुद्धि से हटने का मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्रेजेंट में महसूस करना। जब हम किसी, मान लो हमारे सामने परमात्मा स्वयं आ जाए, मान लो आ गया परमात्मा और हमें पता है कि यह परमात्मा है, फिर तो हम उसके दर्शन करेंगे ना। परमात्मा के सामने होते हुए हम कल्पना थोड़ी करेंगे मन बुद्धि से बाहर। परमात्मा सामने है तो दर्शन करने हैं बस। जब कोई चीज सामने होती है तो हम मन बुद्धि से परे थोड़ी हटते हैं, वो तो हट गए, अपने आप ही हट गए। तो रिलैक्स होके परमात्मा ना जो कण कण में व्याप्त सत्ता है, सब कुछ सामने है, हम नहीं देख पा रहे। सिंपल सा है कि ये बात समझनी है कि सोमवार मंगलवार कुछ होते ही नहीं, हट गए मन बुद्धि से परे। वो तो माने बैठे हैं, कल्पना किए बैठे हैं, जैसे वो कह रहा है नहीं आज सोमवार है, आज मंगलवार है। भाई वो काल्पनिक चीजें बोल रहा है, वो मानी हुई चीजों को सत्य मान रहा है। मन बुद्धि के कारण हम चीजों को अलग अलग देखते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये हम 2 उंगलियां देख रहे हैं, है ना, 2 उंगलियां ये। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक ही शरीर है, एक हाथ ही तो है। 2 तो हम मन के कारण देख रहे हैं। अगर हमें काउंटिंग का ज्ञान ना होता, एक समय था जब गिनती नहीं पता थी लोगों को, फिर वो 2 के रूप में देख ही नहीं पाते इसको, वो एक ही चीज देखते। तो हम ध्यान से देखें तो ये एक हाथ है, थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो ये एक शरीर है। 2 तो सिर्फ कल्पना मात्र है। और गहराई में जाएंगे तो ये शरीर भी इस धरती का हिस्सा है, मिट्टी ही तो है ये, एक किस्म से थोड़ी देर के लिए मिट्टी मान लेते हैं, तो ये धरती ही तो है। मन के कारण हमें अलग दिख रहा है।
और गहराई में जाएं, थोड़ा और देखें। हम ये सोचते हैं धरती अलग है, सूर्य अलग है, आकाश अलग है, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। धरती को अगर हम दूर से देखें तो वो एक ही चीज़ दिखाई देगी जिसमें ये शरीर सब कुछ आ गया, एक बन गई ना वो। तो दृष्टि बदलने से हमें वो एक दिखाई दे रही है। तो थोड़ा गहराई से ध्यान देना, ये सारा ब्रह्मांड एक ही चीज़ है, अलग अलग तो मन की स्थिति के कारण है। इसको यूं समझ लेते हैं जैसे इस धरती पे बहुत सारे देश हैं, देश के नाम है अलग, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये सब देश हैं। गहराई से देखें तो ये एक ही धरती है। वो तो हमने बनाए हुए हैं, हमने कल्पना से उनको बना दिया अलग। वास्तविक मैं बात कर रहा हूं वास्तविक अस्तित्व की, अस्तित्व के रूप ना, अस्तित्व के रूप में देखना जो होता है वो होता है मन बुद्धि से परे हट के देखना। तो एग्जिस्टेंस तो धरती की है, देश तो काल्पनिक चीजें मानी हुई हैं, वो तो हमारी बनाई हुई हैं। एग्जिस्टेंस तो धरती है, और गहराई में जाएंगे एग्जिस्टेंस तो ब्रह्मांड है, एक ही चीज है, सारा कुछ एक ही चीज है जो अस्तित्व में है। और यही सारा जितना भी हम देख रहे हैं, जिसमें ये शरीर भी आ गया, सारा कुछ आ गया, ये एक ही परमात्मा का प्रकट रूप है। अगर आपके पास एक सोने की अंगूठी है तो ध्यान देंगे अंगूठी का होना मिथ्या रूप है, वास्तव में है तो वो सोना ही। तो किसी भी चीज को मूल रूप में देखना मन बुद्धि से हटकर देखना है। आप कहेंगे यार समझ में आ गया, मतलब किसी चीज को मूल रूप में देखना मन बुद्धि से परे हट के देखना है। तो इस संसार को भी अगर हम देखें तो ये परमात्मा का प्रकट रूप है। आप कहोगे ये समझ में आ गया, लेकिन अभी भी हम मूल रूप से नहीं देख रहे। अभी भी हम पता है क्या कर रहे हैं कि संसार को सत्य मान रहे हैं, बस उसको ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा का प्रकट रूप है, लेकिन अभी भी हम संसार को देख रहे हैं, अभी भी हम मूल रूप में नहीं जा पाए, अभी भी हम मन बुद्धि से परे हट के नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे कह देंगे ना कि ये संसार परमात्मा का प्रकट रूप है, अभी भी हमें मन में संशय बना रहेगा, अभी भी हमने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, अभी भी हम मन बुद्धि से परे नहीं हटे। क्या होता है फिर मन बुद्धि से? इससे ज्यादा गहरी बात और क्या होगी? देखो, आत्मा की जो अनुभूति है ना, ये अंतिम पड़ाव है। आत्मा का एहसास जो है ना, ये मन बुद्धि से परे हटके करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। यहां तक अगर हम पहुंच गए तो हम कह सकते हैं कि हम मन बुद्धि से परे हट गए। खुशबू हो गई, बदबू हो गई, गर्मी, सर्दी, स्पर्श, हंसी, दुख, दर्द, चक्कर आना, नींद आना, जागना, सोना, याद करना, सर्दी, जुकाम, बदबू, खुशबू, ये सारी चीजें, यानी इन सारी चीजों को हम महसूस तो करते हैं, लेकिन ये वास्तव में होती नहीं है। होती एक भी खुशबू कोई चीज होती नहीं है, ठंड कोई चीज होती नहीं, गर्मी कोई चीज होती नहीं, फिर भी हम इनको महसूस करते हैं। इसी तरह ये संसार जिसको हम कह रहे हैं कि परमात्मा का प्रकट रूप है, वास्तव में ये संसार भी होता नहीं है। जैसे गर्मी होती नहीं, सर्दी होती नहीं, कोई भौतिक रूप होता नहीं, संसार का भी कोई भौतिक रूप नहीं है। जब मैं संसार की बात करता हूं तो इस शरीर को मत भूल जाना। कहने का मतलब सारा कुछ, सारा संसार, सारी इंद्रियां, सब कुछ सिर्फ महसूस हो रहा है इसमें से कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ परमात्मा। मैं होने की बात कर रहा हूं, हमने होने पर ही तो पहुंचना है, बाकी सारे महसूस हो रहे हैं, रियलिटी नहीं है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जब हम आत्मा को महसूस करते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि यानी ये सारी चीजें होती नहीं हैं। मैं खुद भी वास्तव में हूं नहीं, मेरी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं हूं, एक कोई तो है ना भाई, दुख सुख भोगता है, कोई तो है। जैसे अंधेरा भी है, ऐसे कहने को तो खुशबू भी होती है, ऐसे कहने को तो सब कुछ होता है, संसार भी फिर होता ही है, लेकिन वो हम मन बुद्धि से महसूस कर रहे हैं, इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। हमने तो आगे पहुंचना है, बिल्कुल अंतिम चरण तक पहुंचना है, हमने परमात्मा तक पहुंचना है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे।
हम एक स्टेप आगे हम सोचते हैं कि हम पहुंच गए, नहीं पहुंचे। अंतिम लक्ष्य आत्मा का एहसास है। और मैं ये जो बात कह रहा हूं ना कि आत्मा का एहसास परम लक्ष्य है, इस बात को बहुत सारे संतों ने भी कहा है, बहुत सारे ग्रंथों में भी ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये प्रमाणित करती हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं कि अंतिम सत्य जो है ना वो ये आत्मा ही है। बाकी सारा इससे प्रकट कह लो, महसूस होना कह लो, सब कुछ एक ही सत्य है, एक ही आत्मा पूरी हर जगह व्याप्त है। बहुत सारे संतों की वाणी को मैं पढ़ता हूं, जैसे एक मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूं। घट में सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। तुलसीदास जी ने संसार को कह दिया भया मोतिया बिंद। अच्छा, ये जितने भी संत होते हैं ना, इन्होंने पूरे संसार को ही चेताया, जगाया पूरे संसार को। ऐसा नहीं कहा कि एक दो को या थोड़े बहुत लोगों को। इन्होंने जब महसूस किया, इन्होंने देखा कि संसार तो सारा ही भटका हुआ है, सब लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, तो इन्होंने, सिर्फ तुलसीदास जी की बात नहीं है, बहुत सारे संतों ने संसार को ही कह दिया, सिर्फ सारे संसार को कह दिया। और देखो, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागी। इससे स्पष्ट बात और क्या कहेंगे कि परमात्मा यही है, बाकी बातें छोड़ दो। सच कह रहा हूं, ये बाहर का देखना ही छोड़ दो। बाहर के चक्कर में ना आप असत्य तक पहुंचोगे। ये संसार है, ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, ये सूरज है, बाहर का छोड़ दो। सिर्फ आत्मा, इस चेतन सत्ता पर ध्यान दो बस। और ये मैं नहीं कह रहा, सभी संतों ने कहा है। और आगे पढ़ देता हूं, कबीर दास जी कहते हैं, जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही में ही, सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का, पर्दा दिया भरम का, ताते सूझे नाही। भरम का इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि ये सूझ नहीं रहा। और आगे क्या कहते हैं कबीर दास जी, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। इन्होंने भी वही बात कही, दुनिया देखे नहीं, घट घट में राम है। हम क्यों उलझ जाते हैं बाहर? हमें पता नहीं क्या कीड़ा है कि हम बाहर ही देखेंगे। इधर ध्यान देने में हमारा जाता क्या है? सत्य यहीं पर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, देख चुका हूं, जिन्होंने कहीं पे नाम लिया हुआ है, परमात्मा का ज्ञान लिया हुआ है, फिर भी वो लोगों से पूछते फिरते हैं मैं कौन हूं। फिर भी उनके संशय बने हुए हैं, मैं कौन हूं। असल में है पता है क्या, कि जैसे ही हम आत्मा का एहसास करते हैं, हमारा मैं भाव चला जाता है। आत्मा का एहसास ही परम ज्ञान है। यह एक रोशनी की तरह, यही तो ज्ञान है कि मैं कुछ नहीं हूं। यही तो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है कि मैं कुछ नहीं हूं। अगर मैं बना रह गया, मैं कुछ हूं, फिर तो सारी कहानी गलत हो गई। फिर तो अज्ञानता, यही तो भ्रम है, यही तो मेन भ्रम है कि मैं कुछ हूं। फिर मैं कुछ हूं तो फिर शरीर भी है, फिर शरीर के अंदर भी मैं हूं। मैं से ही तो सारा द्वैत है। लोगों को लगता है कि मैं का ज्ञान अलग है, परमात्मा का ज्ञान अलग है, परमात्मा बाहर की चीज है। सारी समस्या आ जाती है मन के अहंकार पे कि मैं कुछ हूं। अच्छा, कई लोगों को यह लगता होगा मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर अहंकार थोड़ी है, मेरे अंदर अहंकार थोड़ी है। अच्छे से अच्छे लोग भी कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है। हमारे अंदर ये मैं का भाव है ना कि मैं कुछ हूं, बस इसी मैं का होना ही बाकी सारे अहंकारों का मूल है। हमें दिखने से ये लगेगा कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन भीतर, क्योंकि गहराई जड़ों में होता है। एक सज्जन ने पूछा कि इस अहंकार को कैसे मिटाएं, कोई विधि बताओ कि इस मन के अहंकार को मिटाएं। देखो, इसका एक ही जवाब है कि खुद का अहंकार दिख जाए तो अहंकार अपने आप मिट जाएगा। यानी खुद का अहंकार दिखना ही अहंकार का मिटना है। लोग सोचते हैं कि हमें, मतलब वो परमात्मा को ना एक विषय की तरह समझने में लगे हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति खुद का परिवर्तन है, खुद का परिवर्तन ही है। जब खुद की मैं मिट गई, एहसास हो गया, तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। पर आप जरा एक देखो, एक चीज बात सोचो,
सदियों से ग्रंथ लिखे हुए हैं, सब कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों इंसान आज भी भटक रहा है? कई ऐसे जिज्ञासु होंगे, वो सचमुच चाहते होंगे परमात्मा को पाना, सचमुच चाहते होंगे, लेकिन इतनी बातें, इतनी दिशाएं हैं, वो उसको समझ नहीं आता सही क्या है। अलग अलग बिल्कुल विरोधाभासी बातें भी हैं। तो सीधी सी बात है, एक बेचारा जिज्ञासु जाए तो कहाँ जाए, किसकी माने, वो क्या सोचे? इसका एक ही इलाज है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर आप ऐसे मानते रहोगे ना कि इसकी मानूं, इसकी मानूं, इसकी मानूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, अगर आपने स्वयं पर अध्ययन शुरू कर दिया कि मैं हूं कौन, क्या सचमुच में मैं हूं, अगर आप व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, वर्तमान को ही सत्य मानना, बस अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? देखो, सीधी सी बात है, बाकी दुनिया की बातें छोड़ो, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। परमात्मा को आपने पाना है। किसी के बताने से कि मैं कौन हूं आपको नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। ये चीज़ ऐसी है कि आपको खुद ही महसूस करनी है। तो सीधी सी बात है, खुद बैठ जाओ, खुद पर अध्ययन करो, और अगर अपना अहंकार नजर आ गया तो समझो बात बननी शुरू हो गई। अपनी कमियां, अपना एहसास आपको खुद करना पड़ेगा। कोई आपको बता भी देगा ना कि आप कौन हो, नहीं संतुष्टि होगी। एक से पूछोगे, दूसरा कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा। यही है मन बुद्धि से परे होना। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना लोगों ने, पता नहीं, खो जाते हैं। अरे यार, सीधी सी बात बता तो दी, सारा यही परमात्मा है। नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि खुद परिवर्तित होना है। जिस दिन ये समझ गए ना कि मेरे को अपने आप को बदलना है, अपने आप बदल गए, परमात्मा नजर आ जाएगा। किसी दूसरों के भरोसे रहे, तू बता दे मैं कौन हूं, तू बता दे परमात्मा कौन है, नहीं समझ आएगा। उलझना है तो उलझते रहो, मैंने तो बता दिया। हाँ, प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। तो आपने जब भी बैठो, अपनी तरफ एहसास करो, परमात्मा से अरदास करो, प्रभु मेरे को तुझे पाना है, मुझे नहीं समझ आ रहा सच क्या है, गलत क्या है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। दिमाग खराब हो जाता है बेचारा। एक जिज्ञासु पाए तो क्या करे, किसकी माने? तो सीधी सी बात है, मैं अपनी बात करूं, मुझे भी प्रभु की कृपा से ही एहसास हुआ है। पहले मुझे भी लगभग, ये मत समझना कि आसानी से मिल गया या ऐसा कुछ हो गया। 20-30 साल मैंने भी बहुत दिमाग खराब किया है, दिन रात चिंतन किया। हालांकि मैं गृहस्थी जीव हूँ, कोई तपस्या नहीं की, लेकिन घर में रहते हुए दिन रात यही सोचता रहता था, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, जीवात्मा क्या है। बहुत चिंतन किया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया भाई। लेकिन आया तो 1 सेकंड में आ गया, पता ही नहीं लगा कैसे सारे भेद खुल गए। होती प्रभु की कृपा है। हाँ, कुछ ईमानदारी थी कि मन में प्रभु तुझे पाना है, शायद इसी वजह से प्रभु खुश हो गया होगा। तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि शांति से बैठकर खुद पर ध्यान दो, आपको अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी।